हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अ, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी की किताब के ऊपर जो भी प्रश्न आप लोग बहुत सारे प्रश्न करते हो तो उसका क्लेरिफिकेशन मैं कर देता हूँ और ये बता देता हूँ कि स्पीडी की जो साइंस है आखिरकार पहले जो थी स्पीडी की बुक और आज जो बुक है उसमें डिफरेंस क्या है। और एक सवाल सबसे बड़ा है कि क्या स्पीडी पढ़कर रेलवे में हम मतलब अपना जो एक सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि परीक्षा को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो पुरानी स्पीडी की किताब हैं, मैं अभी फ़िलहाल साइंस की बात करूंगा क्योंकि साइंस स्पीडी से पढ़ने पे ग्रुप डी में और आपका एनटीपीसी में भी साइंस का पोर्शन अच्छा खासा रहेगा। तो ग्रुप डी में तो साइंस पूरा भर भर के ही पूछा जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि जो पुरानी स्पीडी थी, फिलहाल अगर वो आपके पास है तो उसको रखिए साइड में और नई वाली स्पीडी आप खरीदिए। ठीक है, नई वाली स्पीडी साइंस की नई मार्केट में आई है, जिसमें कि फ़िलहाल अभी जो परीक्षाएं हुई थी, चाहे वो एनटीपीसी 2015-16 वाली हों, फिर ग्रुप डी है और एएलपी का है, वो सारा जो साइंस का क्वेश्चंस है वहाँ से निकाल कर नई वाली स्पीडी में जोड़ा गया है। ठीक है, और ये प्रश्न मैं क्लियर कर देता हूँ कि केवल स्पीडी पढ़ के नौकरी निकल सकती है या नहीं निकल सकती। ये एक क्वेश्चन आया था तो मेरे दिमाग में हिट किया कि इसके ऊपर बता देना चाहिए। देखो, अगर आप केवल इसको पढ़ के सोचते हो कि हम कुछ कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तैयारी में बूस्ट करता है, आपको सोचने की शक्ति देता है और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेके आता है, मोटिवेशन देता है आपको कि आप मतलब कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने का मतलब क्या है कि आप इसको 3 से 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर इसको रीडिंग मार के ख़त्म करो। रीडिंग मारोगे तो उससे क्या होगा कि जो अगर पुरानी पद्धति के क्वेश्चंस फंसते हैं जो बहुत आसान थे पहले के प्रश्न, वो भी हैं इसमें, और नई पद्धति के जो बहुत एडवांस टाइप की साइंस थी वो भी है, यानी कि ग्रुप डी और एएलपी के क्वेश्चन। उन सबको जब आप रटने लगोगे इस बुक को 3 से 4 बार रीडिंग करके, तो एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि चलो अगर मान लो 10 क्वेश्चन साइंस के आते हैं तो उसमें से 4 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन आप बना सकते हो बेसिक अपने माइंड की एबिलिटी के द्वारा। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, अगर आपने अन्य किताबें नहीं पढ़ी, अगर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़े साइंस में, तो आप 10 में से 4 क्वेश्चन इस किताब के एमसीक्यू पढ़ के बना सकते हो। अब यहीं से पॉइंट वाली चीज़ खुल रही है कि क्या इसे सिलेक्शन होगा। अब आप ये सोचिए कि 10 में से अगर 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो साइंस में तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 10 में से कम नहीं तो आपको 6 से लेके 8 प्रश्न करने पड़ेंगे। तो अगर 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं 10 में से, तो आपको बाकी के भी कुछ तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, जैसे न्यूमेरिकल्स हो गए या और बेसिक जो थ्योरी के अंदर से घुस के पूछे जाते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के अंदर इतने सारे क्वेश्चन का भंडार होता है, वहाँ के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलेंगे। जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो तो क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन उसके अलावा भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जब थ्योरी पढ़ोगे तभी होगा। तो इस किताब का जो मतलब था बताने का, वो वीडियो यही था कि केवल इस किताब को नहीं होगा, इस किताब को ज़रूर खरीदिए। ये बूस्ट करेगा। जैसे आप थ्योरी नहीं पढ़ पाते या आप किसी की साइंस की क्लास नहीं देख पाते यूट्यूब पे, जैसे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो वहाँ से अगर आप साइंस की क्लास नहीं ले पाते तो सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू कीजिए। या आप लूसेंट नहीं पढ़ पाते, साइंस वाली लूसेंट है आपके पास, या फिर अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, किताबों के बारे में मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत इस पुस्तक से करो और इसको रीडिंग दो। रीडिंग का मतलब ये मत सोचना कि मैं एक बार में पढ़ रहा हूँ और मुझे याद हो जाए, नहीं। पेन को रखो और पीछे जो निकल रहा है निकलने दो, रीडिंग मारते रहो। कम से कम 1 हफ्ते, मैंने बहुत कम बोला है, आप पढ़ोगे। हो सकता है कि आप शुरुआत में इसको 10 दिन भी लगा दो, 1 महीना भी लगा दो, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको एक रीडिंग ख़त्म करो दे के। एक रीडिंग जब हो जाएगी ना, तब थ्योरी पढ़ना आप कहीं से भी तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे से होगा। क्योंकि परीक्षा का कोई पता नहीं है कब आपके ऊपर बम गिर जाए, तो कम से कम 10 में से 4 क्वेश्चन का काम आप करके रखो। इसलिए मैं किताब को पहले आपको बोलूँ कि पढ़ के रखो। और केवल इसको पढ़ के अगर आप सोचो कि मैं निकाल लूँगा, तो नहीं। फाइट में, इस लड़ाई में बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बच्चे बैठेंगे, तो उनके सामने आपका मुकाबला नहीं होगा। लेकिन आपकी पहली सीढ़ी ये किताब हो सकती है। ठीक है, अब इस किताब को जल्द से जल्द आप अपनी मार्केट से ख़रीदें, और किताब ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इस किताब को अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो मैं उसके लिए लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस किताब को खरीद लेंगे उस लिंक से, अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे जहाँ से भी होगा वो मैं लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है, और अगर सच्चे मन से मेहनत करोगे, सच्ची दिशा में करोगे, कोई भी फरेब अपने मन में नहीं रखोगे या शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाओगे, तो सफलता ज़रूर मिलती है। अब अगर आप शॉर्टकट तरीके पे पहुँचो, जैसे कि
सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सी किताब, चलो किताब निर्धारित हो गई। सेकंड नंबर पे कौन सा चैप्टर जहाँ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, चैप्टर भी चलो अपने यूट्यूब से देख देख के मत्थामारी करके 1 2 3 4 दिन वीडियो देखी, कंफर्म कर लिया कि हाँ ये चैप्टर पहले पढ़ना है। फिर उसके बाद आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा कि उस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से कितने नंबर आएंगे, वो भी क्लियर कर लोगे। फिर आप कहोगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। मतलब यार तैयारी कर रहे हो, कोई मोल भाव नहीं कर रहे, सब्जी मार्केट में नहीं हो कि आप महंगी चीज़ सस्ती चीज़। जो परीक्षा है ना वो मांगती क्या है विद्यार्थी से कि उसने अच्छी और बुरी चीज़ ये सोच के पढ़ाई नहीं करी है कि कम नंबर और ज़्यादा नंबर, उसने पढ़ाई करी है, सब्जेक्ट को अच्छे से दिया है समय। क्योंकि परीक्षा में कहाँ से क्या और क्यों आ जाएगा ये आपको नहीं पता। कभी कभी इतने आसान प्रश्न भी आ जाते हैं, आप उसको देख के हंसते हो, और इतने आसान आ जाएंगे ना कि आप उन आसान क्वेश्चन को भी गलत कर देते हो, क्योंकि आप अपने दिमाग पे बर्डन भार इतना लेके चलते हो कि इतना आसान तो पूछ ही नहीं सकता। आप अपने आप को वहाँ परीक्षा के केंद्र पे बैठा के बोलते हो कि यार इस क्वेश्चन में कुछ तो लफड़ा है, इतना आसान तो पूछ ही नहीं सकता है। समझ रहे हो कि इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हार्ड के पीछे नहीं भागना, काम के पीछे भागना है, ठीक है। और शुरुआत करनी है साइंस के लिए तो इसको पढ़ो। इसके बाद मैं अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर भी बताऊंगा, लूसेंट के ऊपर भी बताऊंगा, और अगर आप क्लास यूट्यूब से लेना चाहते हैं साइंस की तो उसके ऊपर भी बताऊंगा कि कैसे करना है। फिलहाल तो यूट्यूब से क्लास लेना सेकंड टर्म होता है, फर्स्ट टर्म आपका होता है कि आपको किताबें पे ही फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप किताब को रीडिंग नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप केवल सोचो कि मैं लेटे लेटे या बैठे बैठे टेबल पे फ़ोन लगा दूँ और बैठ के यूँ देखूँ और नोट्स बनाऊँ, घिसूँ, वो बोलें उनका वीडियो रोकूँ और लिखना स्टार्ट कर दूँ, तो ऐसे सफलता नहीं मिलती और ऐसे नोट्स भी नहीं बनते। सबसे पहले बुक को रीडिंग ही देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस किताब को आपको खरीदना है, और जाते जाते मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि केवल इस किताब को पढ़कर साइंस नहीं कंफर्म होगी, ठीक है। मैंने बताया कि 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, बाकी को करने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस किताब को खरीदने के लिए लिंक नीचे मिल जाएगा, अगर ऑनलाइन खरीद सकते हो तो खरीद लेना, नहीं तो ऑफलाइन मार्केट में जाके आपको आराम से मिल जाएगी। नई वाली लेना, रेलवे स्पीडी सामान्य विज्ञान की, ठीक है, नई वाली, नीचे लिंक है, वहाँ से भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। और मोटिवेशन किस चीज़ पे बनाना है ये आपने बहुत सारे कमेंट लिखे हैं। यूपी पुलिस के लिए बोला, एयरफोर्स के लिए बोला, रेलवे के लिए बोला, एनटीपीसी के लिए बोला। तो जैसे जैसे समय मिलेगा मैं मोटिवेशन वीडियोस बना के देता रहूँगा। और एलडीसी कोड के लिए भी बोला था एक बच्चे ने, तो आप भी अपने मोटिवेशन, अपने टारगेट के बारे में बताएं मुझे कि आपका टारगेट क्या है। मैं उस नौकरी को लेकर बहुत अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको बूस्ट मिलेगा, आपको पढ़ने में मदद मिलेगी और आप जमकर मेहनत करोगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। बस लाइक करना हो तो लाइक कर देना।